हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस रिसर्च। हमने जो इसका मीनिंग था, डेफिनेशन था, वो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप जाकर वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप देखना कि बिज़नेस रिसर्च किस लिए इम्पॉर्टेंट होती है बिज़नेस में। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव और लर्निंग इससे मिलती है। स्टार्ट करते हैं। वाई बिजनेस रिसर्च इज़ इम्पॉर्टेंट। बिजनेस रिसर्च हमारे बिजनेस के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है, किस लिए हमें करना चाहिए बिजनेस में रिसर्च। बिजनेस रिसर्च इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स कंपनीज टू मेक बेटर डिसीजन। सबसे पहला हमारा क्या होता है, बिजनेस रिसर्च हमें बेटर डिसीजंस में हेल्प करती है। जब हम रिसर्च करते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, फॉर एग्जांपल मेरे को कुछ मार्केट से परचेज़ करने जाना है, मेरे को एक टीवी ख़रीदना है या मेरे को एक कार ख़रीदनी है, तो उसके बारे में मैं पहले पूरी रिसर्च करूँगी कि क्या इसका माइलेज है, क्या इसका मतलब कैसी है, इसको मुझे लेकर प्रॉफिट होगा नहीं होगा, डीजल कैपेसिटी और सारी चीज़ें भी, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो मैं एनालाइज़ करके कोई भी चीज़ परचेज़ करती हूँ। तो जब मैं वो चीज़ें एनालाइज़ करती हूँ उसी को हम क्या बोलते हैं, रिसर्च करना, ठीक है। ऐसे अगर हम बिज़नेस में कोई भी प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, अपने बिज़नेस में कोई भी डिसीज़न ले रहे हैं, तो उससे पहले हम जो भी एनालिसिस करते हैं अपना बिज़नेस में, उसी वही हमारा क्या होता है, रिसर्च। तो ये सबसे पहले हमारा क्या हेल्प करता है, डिसीज़न मेकिंग में हेल्प करता है एंड इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस। अब जैसे कि हम अपने कोई कार खरीदनी थी, तो हमने उसका पूरा अच्छे से रिसर्च कर लिया मार्केट में कि ये कार हमारे लिए सबसे बेस्ट है, तो भैया हमने वो कार ले ली। तो वो हमारा क्या करेगी, परफॉर्मेंस को क्या कर देगी, एनहेंस कर देगी, हमारे परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर देगी, कि हमारे को जो है कॉस्ट कम आएगी उससे, जो है जब हमने पूरा एनालाइज करके लिया, ठीक है। ऐसे ही हम अगर बिज़नेस में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं विद प्रॉपर रिसर्च के साथ में, तो वो हमारे डिसीजन तो इम्प्रूव करती है, एज वेल एज हमारा जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो भी एनहेंस कर देती है। It involves gathering information and analyzing data in related to the various aspects of business. इसमें हम क्या क्या करते हैं बिजनेस रिसर्च में, बेसिकली गैदर्ड करते हैं इन्फॉर्मेशंस को, एनालाइज करते हैं डेटा को जो भी बिजनेस के आसपास हमारे हैं, एंड रिलेटेड द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, हमारे जितने भी बिजनेस से रिलेटेड एस्पेक्ट है। फॉर एग्जांपल हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन सा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, मार्केट में क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, पॉलिटिकल फैक्टर्स हमें कैसे अफेक्ट करते हैं, उन सभी चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं अपने बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। सच एज मार्केट ट्रेंड्स हो गया, हमारा कस्टमर प्रेफरेंसेस होगी कि कस्टमर किस चीज़ पर ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं मार्केट में, ठीक है। ऐसे ही हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या होता है, बिजनेस रिसर्च होती है, और ये हमारे बिजनेस में डिसीजन मेकिंग में ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। दैट्स वाई द बिजनेस रिसर्च इज़ इम्पॉर्टेंट इन अवर बिजनेस। ओके, नेक्स्ट, बिजनेस रिसर्च इज़ क्रूशियल फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। अभी हमने देखा कि हमारा क्या हेल्प करता है बिजनेस रिसर्च, हमें एक अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प करता है, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स, आइडेंटिफाइंग द मार्केट अपॉर्चुनिटीज़, और हमें क्या हेल्प करता है कि हम अपनी जो कस्टमर्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर पाए कि वो क्या चाहते हैं बिजनेस में, ठीक है, क्या प्रोडक्ट उन्हें चाहिए मार्केट में। आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ की, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे बिजनेस में लेके आ रही है, उनको क्या हमें अडॉप्ट करना चाहिए मार्केट से, ठीक है। इवेलुएटिंग द कॉम्पिटिशन्स, कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मार्केट में कॉम्पिटिशन क्या है, हमें क्या अपने बिजनेस में नया लाना चाहिए कि जिसकी वजह से जो हमारी कंपनी है वो और सबसे ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सके। एंड स्टेइंग रेलिवेंट डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट, और अपने बिजनेस को जो डायनामिक एनवायरनमेंट है उससे कैसे सेव करें हम। इट हेल्प्स बिजनेस गेन अ कॉम्पिटिटिव एज, ड्राइव ग्रोथ एंड अचीव लॉन्ग टर्म सक्सेस। सो बिजनेस रिसर्च क्या हेल्प करता है, हमारे बिजनेस को हेल्प करता है कि जो वो कंपटीशन है, कंपटीशन एज का बेनिफिट ले पाए, कि जो भी उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उससे ऊपर ऊपर निकलने के बाद में उसका कुछ जो है एडवांस बेनिफिट्स ले सके, हाई ग्रोथ बिजनेस में लेके आए अपने, एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस को भी अचीव कर सके। सो दैट्स वाई द बिजनेस रिसर्च इज़ ओवरऑल इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बिजनेस। अब थ्रू द पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है द बिजनेस रिसर्च। फर्स्ट, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर्स। ये बिजनेस रिसर्च क्या हेल्प करता है, हमारे कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि हमारे कस्टमर्स क्या चाहते हैं मार्केट में, ठीक है, हमें कैसे अपने कस्टमर के प्रेफरेंसेस के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए। रिसर्च हेल्प बिजनेस अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड्स, प्रेफरेंसेस एंड बाइंग बिहेवियर। रिसर्च हमारी क्या हेल्प करती है बिजनेस में, कि वो अपने कस्टमर्स की नीड्स को जान पाए कि वो क्या चाहते हैं, कौन सा प्रोडक्ट्स वो चाहते हैं, क्या उसमें जो है फीचर्स वो चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को जो है
एक फ़ैन ख़रीदना है या फिर कोई एसी ख़रीदना है, तो कस्टमर्स क्या चाहेगा उसमें? उसके हिसाब से अगर कोई कंपनी उसके लिए प्रोडक्ट बना रही है कि उसको क्या चाहिए, फुली इन्वर्टर एसी होना चाहिए, ठीक है? कम कॉस्ट आनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है? तो ये सब चीज़ की जब कोई बिज़नेस जो है पूरा रिसर्च करके कोई प्रोडक्ट बनाती है, तो उसको क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कस्टमर की, और बिज़नेस में जो उसका प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सेल होता है, ठीक है? प्रेफ़रेंसेस क्या है कस्टमर की, उस हिसाब से वो जान पाते हैं थ्रू द बिज़नेस रिसर्च। बाइंग बिहेवियर क्या है कस्टमर्स का, किस चीज़ के ऊपर जो है कस्टमर्स ज़्यादा रिलाई हो रहे हैं मार्केट में। बाय गैदरिंग डेटा ऑन कस्टमर डेमोग्राफिक, बाइंग पैटर्न्स एंड फीडबैक, कंपनीज कैन डेवलप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट कैटर देयर टारगेट मार्केट। और जब कंपनी जो है इस हिसाब से सारा डेटा इकट्ठा करती है, उनका बाइंग पैटर्न्स क्या है, फीडबैक क्या है, कंपनी अपना जब उस तरीके से अपने प्रोडक्ट को और सर्विसेज को डेवलप करती है, तो वो अपने टारगेट मार्केट को, टारगेट ऑडियंस को कैप्चर कर पाती है बिजनेस में। जितनी अच्छी किसी भी बिजनेस का रिसर्च होगा, उतना अच्छा उस बिजनेस का सेल होगा, क्योंकि उसी हिसाब से उसने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिज़ाइन किया होगा। और इसका रिजल्ट्स क्या होता है, वो कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन को और लॉयल्टी को उस बिज़नेस के लिए एनहेंस कर देता है। नेक्स्ट होता है बिज़नेस रिसर्च, क्या हेल्प करता है, आइडेंटिफाइंग द मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। ये हेल्प करता है कि मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है उनको आइडेंटिफाई करने में। रिसर्च अलाउस बिजनेस टू आइडेंटिफाई एमर्जिंग मार्केट ट्रेंड्स। हमारी रिसर्च जो हेल्प करती है, जब हम पूरे डेटा को एनालाइज करते हैं, मार्केट को एनालाइज करते हैं, तो वो हमें मार्केट ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं हमारे आसपास, पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ क्या है बिज़नेस में, कि हमें इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे कि जब हमारा पूरा सिस्टम बना हुआ था, तो जियो ने एकदम से क्या किया था, एक ट्रेंड लेकर आया था, ठीक है? वो अपॉर्चुनिटी लेकर आया था बिज़नेस में। ऐसे हमें जो है अपने बिज़नेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी पड़ती हैं कि हमें ये लेना चाहिए, ये हमें बेनिफिट देगा या नहीं देगा। तो ऐसे हमारी रिसर्च क्या हेल्प करती है कि ये प्रोडक्ट कल को हमें प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, तो वो फाइंड आउट करने में हेल्प करता है हमारा बिज़नेस रिसर्च। बाय एनालाइजिंग डेटा ऑन मार्केट साइज, ग्रोथ रेट्स एंड कॉम्पिटिटर, कंपनीज कैन इन्फॉर्म डिसीजंस अबाउट एमर्जिंग न्यू मार्केट्स, लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट और एक्सपेंडिंग देयर ऑपरेशंस। तो थ्रू अ प्रॉपर रिसर्च के साथ में वो क्या कर सकते हैं, वो देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, रिसर्च के थ्रू वो पता लगा सकते हैं कि हमें नया प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट लेके आना चाहिए मार्केट में या नहीं लेके आना चाहिए, ये हमें प्रॉफिट देगा कल को या फिर नहीं देगा। सो दिस इज़ द सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस रिसर्च। नेक्स्ट, इट्स हेल्प आउट इन मेकिंग डिसीजन। बिजनेस रिसर्च का हमारा थर्ड पॉइंट है कि हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ठीक है? रिसर्च प्रोवाइड्स ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन। जो हमारी रिसर्च है वो हमें एक ऑब्जेक्टिव और रिलायबल, मतलब जो रियल है, रियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, दैट सपोर्ट इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, जो कि हमारी डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बाय कंडक्टिंग थ्रू रिसर्च, बिजनेस कैन रिड्यूस अनसर्टेनिटीज़, इवेलुएट रिस्क एंड आइडेंटिफाइंग द बेस्ट स्ट्रेटजीज टू अचीव देयर गोल्स। प्रॉपर रिसर्च के साथ में कंडक्ट करके बिजनेस जो है अपनी अनसर्टेनिटीज़ को, कि कल कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, उसको रिड्यूस कर सकते हैं उस रिस्क को, ठीक है? अपनी बेस्ट स्ट्रेटजीज़ बना सकते हैं बिजनेस के लिए और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। दिस हेल्प्स इन मेकिंग द इन्फॉर्म्ड डिसीजन रेदर देन रिलाइंग ऑन द गैश वर्क एंड अजम्पशंस। ये हमारा क्या करता है बिजनेस को हेल्प करने में, कि ज़्यादा देन कि वो किसी अजम्पशन पे रिलाई करते हैं या फिर गैस वर्क पे रिलाई करते हैं, उस पर रिलाई ना होकर वो जो है एक बेटर डिसीजन अपने बिजनेस के लिए ले पाते हैं, ठीक है? थ्रू द प्रॉपर रिसर्च। नेक्स्ट, इम्प्रूविंग ऑपरेशंस एंड इफ़िशेंसी। बिजनेस रिसर्च हमारे बिजनेस में और क्या हेल्प करता है, हमारे ऑपरेशंस और इफ़िशेंसी को एनहेंस करता है, इम्प्रूव करता है। रिसर्च हेल्प्स बिजनेस आइडेंटिफाइंग एरियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट देयर ऑपरेशंस। ये वो एरियाज़ आइडेंटिफाई करके देता है बिजनेस को कि आपको यहाँ पर अपने बिजनेस के ऑपरेशंस में जो है इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। इट कैन इम्प्रूव स्टडीइंग इंटरनल प्रोसेसेस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। कि जहाँ पर भी हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस रिसर्च हमारा फाइंड आउट करके देता है कि आपको यहाँ पे जो है थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कि कहीं पे भी हो सकता है इंटरनल प्रोसेसेस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट या फिर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी में। बाय एनालाइजिंग डेटा एंड कंडक्टिंग रिसर्च, कंपनी कैन ऑप्टिमाइज देयर फ्लो वर्क, रिड्यूसेस कॉस्ट एंड एनहेंस ओवरऑल इफिशियंसी। और इसके बिजनेस रिसर्च के थ्रू जो कंपनीज़ हैं अपने ऑप्टिमाइज़ कर सकती है वर्क फ्लोज़ को, कि उनका जो वर्क फ्लो है वो स्मूथली चले, रिड्यूस कर सकती है अपने कॉस्ट को, एनहेंस कर सकती है अपनी ओवरऑल इफ़िशेंसी को बिजनेस के। नाउ नेक्स्ट इज़
असेसिंग कॉम्पिटिटर्स, जो बिजनेस रिसर्च है वो हमारे कॉम्पिटिटर्स को असेस करने में हेल्प करता है, फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं मार्केट के अंदर। रिसर्चिंग कॉम्पिटिटर्स अलाउ बिजनेस टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड स्ट्रेटेजीज। सो जो हमारी रिसर्च है वो हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करती है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या स्ट्रेंथ्स हैं, हम उनके पास क्या क्या उनकी वीकनेसेस हैं, क्या वो स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। दिस नॉलेज हेल्प्स इन डेवलपिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, पोजिशनिंग प्रोडक्ट सर्विसेज इफेक्टिवली एंड आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़ टू डिफरेंशिएट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। ये हमें हेल्प करती है कि हम मार्केट में जो हैं वो अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकें, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को इफेक्टिवली लेके आ पाएँ, आइडेंटिफाई कर पाए कि क्या क्या हमारे पास मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं फ्रॉम आवर कॉम्पिटिटर्स। बाई स्टडिंग द मार्केट लैंडस्केप बिजनेस कैन अडाप्ट द रिस्पॉन्ड टू कॉम्पिटिटर इफेक्टिवली। और ये हमें हेल्प करती है कि कैसे हम अपने कॉम्पिटिटर से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं मार्केट के अंदर थ्रू आ बिजनेस रिसर्च। नेक्स्ट है कि बिजनेस रिसर्च हमें और क्या हेल्प करता है बिजनेस में, इवेलुएटिंग द मार्केटिंग इफेक्टिवनेस। मार्केटिंग इफेक्टिवनेस क्या होता है? रिसर्च प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेजरिंग द सक्सेस ऑफ मार्केटिंग कैंपेन। कि हमारे मार्केटिंग मतलब किस प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी चल रही है, किस प्रोडक्ट की जो कैंपेनिंग है वो अच्छी चल रही है, कैसे हम अपने प्रोडक्ट को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेल इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे हम मार्केट से प्रॉफिट ज़्यादा ले सकते हैं। इट्स हेल्प बिजनेस ट्रैक कस्टमर responses, guess brand preparation, assessing the effectiveness of different marketing channels. By analyzing data and feedback, companies can make necessary adjustment to make marketing strategies and allocate resources more efficiently. सो जो बिज़नेस रिसर्च होती है वो हमारे बिज़नेस को हेल्प करती है कि वो अच्छे सी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डिज़ाइन कर पाएँ, हमारे जो कस्टमर्स हैं उनका क्या फीडबैक है थ्रू ऑल द प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारी जो काम है वो हमें कौन करके देता है, हमें बिज़नेस रिसर्च करके देता है, जिसकी वजह से हम अपनी मार्केटिंग इफ़ेक्टिवनेस को भी एनहेंस कर पाते हैं। नेक्स्ट है एंटिसिपेटिंग इंडस्ट्री चेंजेस। Business research helps companies stay informed about changes in the industry such as technological advancement, regulatory updates. अब जो हमारे business researches हैं वो हमें जितना भी हमारा मार्केट में चेंजेस होते हैं लाइक द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, रेगुलेटरी अपडेट्स हो गया या शिफ्ट हो गया किसी कस्टमर का बिहेवियर का, वो भी बता कर देते हैं। बाय स्टेइंग अहेड ऑफ दीज चेंजेस बिजनेस कैन अडेप्ट देयर स्ट्रेटेजीज एंड रिमेन कॉम्पिटिटिव इन अ डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट। और बिजनेस रिसर्च के थ्रू बिजनेस क्या कर पाते हैं, अपनी स्ट्रेटेजीज़ को उसी तरीके से बना पाते हैं और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले पाते हैं बिजनेस से, और जो है डायनामिक चेंज के साथ में उसको अच्छे से जो है लड़ पाते हैं। ऐसे नहीं कि कंपनी डूबी जा रही है, जिससे आपकी नोकिया की कंपनी है वो क्या हुआ, उसने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं लिया, उसने टाइम के साथ में अपने आप को चेंज नहीं किया, तो इसी वजह से वो कंपनी क्या हो गया, धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट कर दिया। लेकिन बिजनेस रिसर्च अगर वो साथ के साथ उनका बिजनेस रिसर्च अच्छा होता तो क्या होता, वो अपनी स्ट्रेटेजीज बनाते, उसी तरीके से रिमेन कॉम्पिटिशन में रहते, उसी तरीके का प्रोडक्ट लॉन्च करते और अपना जो डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट है उससे एडवांटेजेस ले पाते। So this is all about this video. So if you like this video, please do like and subscribe my channel, and thank you.